हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स का एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी हमारी 2020-2021 में। अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं एग्जाम पास में आने वाले हैं और उनको डाउट है कि यार सिलेबस तो मुझे पता ही नहीं है, जो कोविड-19 की वजह से 30% सिलेबस कम हुआ है वो एग्जैक्टली क्या क्या है, अब मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि मैंने तो कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है। तो क्या है, जो सिलेबस भी हम डिस्कस करते हैं, जो रिवाइज सिलेबस है 30% डिडक्शन के बाद क्या है, यूनिट 1 है हमारी रिलेशन एंड फंक्शन की। उसके अंदर हमारा चैप्टर कौन कौन सा रहेगा, रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर हमारा रहेगा। इसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। जो यूनिट सेकंड है अलजेब्रा की, उसके अंदर हमारा मैट्रिक्स का चैप्टर होगा, डिटर्मिनेंट्स होंगे हमारे। यूनिट थर्ड है कैलकुलस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस। यूनिट 4 है हमारी वेक्टर एंड 3D डायमेंशनल्स की। इसके अंदर वेक्टर आ जाएगा और 3 डायमेंशनल जियोमेट्री आ जाएगी हमारी कंप्लीट। यूनिट 5 में हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग है और यूनिट 6 के अंदर हमारी प्रोबेबिलिटी है। सिलेबस तो हमें पता चल गया हमें क्या क्या पढ़ना है और हर एक यूनिट में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं कितना पढ़ूं, मैं कितने मार्क्स से एटलीस्ट पास हो जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक यूनिट के लिए एग्जैक्ट मार्क्स डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो है क्या, यूनिट 1 हमारी जो आएगी वो 8 मार्क्स की होगी, यूनिट सेकंड हमारी 10 मार्क्स की, यूनिट थर्ड होगी 35 की, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल हमारा 14 नंबर का होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग हमारी 5 मार्क्स की होगी और प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 8 मार्क्स की। और जो 20 मार्क्स होंगे हमारे 100 के अंदर से, वो हमारे इंटरनल असेसमेंट्स है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन आवर स्कूल। ओके, सिलेबस पता चल गया, पेपर कैसे आने वाला है नहीं पता मुझे। तो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होगा। पार्ट ए ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा 24 मार्क्स का एंड पार्ट बी होगा हमारा 56 मार्क्स का। ठीक है, उसके अंदर जो हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इस बेसिस पर रहेंगे, एमसीक्यूज आएंगे हमारे 5। और जो पार्ट बी होगा उसमें भी हमारे पास ऑप्शंस होंगे 2 में से 1 अटेम्प्ट करने का। तो आई होप सब बच्चे ऐसे अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या है बेनिफिट, क्या है, मैं पढ़ाई कैसे स्टार्ट करूं। सबसे पहले तो हमें, क्योंकि मैथमेटिक्स हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हम इसको रट्टा मार के या याद नहीं कर सकते, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, कांस्टेंट प्रैक्टिस रहेगी हमारी इस सब्जेक्ट में, तभी हम इसके अंदर सारे के सारे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्या रहेगा, बाकी अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उसको हम याद कर सकते हैं, बट एक मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें ट्रिक्स और हमारे जो फॉर्मूलाज होते हैं वो हमारे फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। सो solve maximum sample papers as much as you can। और सैम्पल पेपर सॉल्व करने का बेनिफिट क्या है, सबसे पहले हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि मैं कौन से लेवल पे आता हूँ, 1 पे हूँ, 2 पे हूँ या बिल्कुल ही 0 हूँ, मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं स्कोर कर सकता मार्क्स अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। अब हमारा एग्जाम के अंदर हम सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट पेपर पेपर होता है वो। ठीक है, उसके अंदर अगर हम उसको पूरे टाइम पे सॉल्व कर ले, इट मीन्स हमारी टाइम मैनेजमेंट ठीक है। ठीक है, गलत सॉल्व नहीं करना, ये नहीं है कि हाँ टाइम मैनेजमेंट देखने के लिए हम गलत सॉल्व कर दे, कुछ भी लिख कर आ जाए, नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट में हमें करेक्टनेस भी हमारी पता चलेगी कि हाँ सही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं या कर रही हूँ मैं, और पूरे एग्जैक्ट टाइम पे कर रही हूँ कि नहीं। एग्जाम का फियर जो रहेगा वो भी हमारा माइनस हो जाएगा, हम अपनी मिस्टेक्स को टाइमली रेक्टिफाई कर पाएंगे और हमारे को एग्जाम की स्ट्रेटेजी भी पता चल जाएगी बाय सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स और सैम्पल पेपर्स। आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस सॉल्व मैक्सिमम सैम्पल पेपर्स, हमें प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें पता चलेगा कि हमारा पेपर कैसे सेट होने वाला है। ठीक है, ये सब करने के बाद सबसे पहले सोचना बंद करो कि मैंने स्टार्ट किया ही नहीं है, मैं कब स्टार्ट करूंगा, नहीं। औरों को सुनना बंद करो, आपके दोस्त लोग होंगे वो, हाँ किसी ने बोल दिया यार मेरा तो सारा सिलेबस हो गया, मैं तो सिर्फ अब एग्जाम के टाइम पे पढ़ूंगा, नहीं, उनको भी सुनना बंद करो। ठीक है, सोचना बंद कर दोगे, सुनना बंद कर दोगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, हमारे पास बचेगा पढ़ना शुरू करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या होगा, स्टार्ट डूइंग। अगर तुमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो उसको खत्म जरूर करना। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू एंड स्टडी वेल।